मैं रेखा जैन आप सभी को जय जिनेंद्र। आपके स्नेह, सराहना, सहयोग और प्रोत्साहन से श्रीफल जैन न्यूज का 100वां इवनिंग बुलेटिन आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह सब आपके स्नेह के कारण ही संभव हो पाया है। आपके स्नेह और सहयोग से हम निरंतर परिवर्तन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि हम समाज के सराहनीय कार्यों, जैन संस्कारों, संस्कृति और इतिहास से आपको अवगत कराते रहें। अब आपकी बारी है कि आप हमारा सहयोग करते हुए कम से कम अपने परिचित 10 व्यक्तियों से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवाकर वीडियो को लाइक करवाएं। निसंदेह आपका यह सहयोग हमारे लिए संबल बनेगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले आज का सुझाव, कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। 2 मार्च को दिगंबर जैन आचार्य प्रज्ञासागर जी के सानिध्य में दीक्षा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव एक विशेष परंपरा से हटकर 100 साल से अधिक पुराने पेड़ के नीचे खुले स्थान पर होगा। दीक्षा संस्कार का आयोजन फेगड़ा रोड स्थित मधुबन गार्डन में होगा, जहां प्राकृतिक हरियाली और पुराने पेड़ मौजूद है। आचार्य प्रज्ञासागर जी ने बताया कि महावीर स्वामी समेत सभी तीर्थंकरों ने वृक्ष के नीचे दीक्षा ली थी और आचार्य शांति सागर जी महाराज की दीक्षा भी पेड़ के नीचे हुई थी। दीक्षा महोत्सव में 3 साधकों सूरत के देवेंद्र, उज्जैन की मीना और इंदौर की प्रेमलता जैन को दीक्षा दी जाएगी। इस आयोजन में जैन समाज जन बड़ी संख्या में शामिल होंगे और पौधारोपण का संकल्प लेकर जाएंगे। आचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज ने 1 करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत अब तक 1.25 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। कोटा में भी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रम होगा, जिसमें कोटा के स्मृति वन में 11,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस प्रयास में प्रत्येक समाजजन को 11 पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। श्रवणबेलगोला में आगामी 14 से 16 फरवरी 2025 तक भगवान श्री 1008 आदिनाथ तीर्थंकर का लघु पंच कल्याणक महोत्सव और भगवान श्री बाहुबली स्वामी का प्रथम महामस्तकाभिषेक महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। यह भव्य धार्मिक आयोजन श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में और परम पूज्य स्वस्ति श्री भट्टारक महास्वामी जी के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का नेतृत्व जगत गुरु स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी करेंगे। 14 फरवरी को प्रातः 4:50 बजे से मकर लग्न में सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, नंदी मंगल, अखंड दीप स्थापना जैसी धार्मिक क्रियाएं की जाएंगी। दिन भर धाम संप्रोक्षण, विमान शुद्धि, नवग्रह हवन, याग मंडल विधान और गर्भावतरण कल्याणक जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं आयोजित होंगी। शाम 8 बजे भारत बाहुबली नृत्य रूप नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। 15 फरवरी को नित्य अभिषेक, हवन, जन्म कल्याणक, राज्याभिषेक और दीक्षा कल्याणक कार्यक्रम होंगे। 16 फरवरी को अभिषेक आरंभ होते हुए समोशरण पूजा, मोक्ष कल्याणक, लघु सिद्ध चक्र विधान और भगवान श्री बाहुबली स्वामी के सुवर्ण रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन का समापन 16 फरवरी को दोपहर 2 बजे भगवान श्री बाहुबली स्वामी के प्रथम महामस्तकाभिषेक महोत्सव के साथ होगा। सिंहोनिया जी में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव के तीसरे दिन भगवान के जन्म कल्याणक का आयोजन धूमधाम से हुआ। इस दौरान रथ यात्रा निकाली गई और कई धार्मिक क्रियाएं जैसे जाप, हवन, जन्मतिशय, आरोपण और सौधर्म इंद्र द्वारा अयोध्या नगरी की प्रदक्षिणा की गई। आचार्य वसुनंदी महाराज जी ने भगवान के जन्म की महिमा पर प्रवचन दिया, जिसमें भगवान के जन्म से सुख, शांति और आपसी बैर की समाप्ति होती है। रात्रि में आरती, शास्त्र प्रवचन और बाल क्रीड़ा का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने महोत्सव में भाग लिया और कहा कि चंबल क्षेत्र अब आध्यात्मिकता और जैन धर्म का प्रतीक बन चुका है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जिनेश जैन ने पंच कल्याणक के महत्व को बताया और इसे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देने वाला आयोजन कहा। यह महोत्सव धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भरपूर था, जो भक्तों के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रहा था। अरिंदा पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र में चल रहे आचार्य भरत सागर जी गुरु बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन प्रतिष्ठाचार्य सुरेंद्र जैन सलुम्बर के निर्देशन में धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इस दिन प्रातः अभिषेक, शांतिधारा पूजन, वास्तु विधान और हवन पूर्णाहुति का आयोजन हुआ। धर्म सभा में आचार्य भरत सागर जी महाराज का 30वां आचार्य पदारोहण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में आचार्य गिरनार सागर जी महाराज और गणिनी आर्या भरतेर श्रीमती माताजी के सानिध्य में धर्म सभा हुई।
श्रावक श्राविकाएं नवनिर्मित गुरु मंदिर में समाधिस्थ आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की प्रतिमा स्थापना और कलशारोहण के लिए पहुंचे। गुरु मंदिर का लोकार्पण निर्मला देवी नरेंद्र कुमार कासलीवाल परिवार ने किया, जबकि आचार्य भरत सागर जी की प्रतिमा स्थापना का सौभाग्य सरोज देवी लाजपत राय वित्तल जयपुर को प्राप्त हुआ। प्रतिष्ठा महोत्सव में आशा संजय बोरा परिवार की ओर से स्वामी वात्सल्य की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम में बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, मुंबई और अन्य क्षेत्रों से सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया। महरौनी महोत्सव में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में बड़ा जैन मंदिर से दीप यात्रा निकाली गई, जो सद्भावना मंच पहुंची। नगर के गणमान्य नागरिकों ने आचार्य श्री को भावपूर्ण विनयाञ्जलि अर्पित की। कवि सम्मेलन में राकेश राकेदू, अमित मौलिक और सौरभ भयंकर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आचार्य विद्यासागर पाठशाला के बच्चों ने आचार्य श्री के जीवन पर नाटक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में नगर के सभी समाजों के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संजय पांडे भारत ने किया। नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम दुष्यंत बड़ौनिया ने आभार व्यक्त किया। दुष्यंत बड़ौनिया ने गांधी चौक बाजार में आचार्य श्री की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसके बाद आचार्य श्री के जीवन पर आधारित नाटिका का मंचन किया गया, जिसमें उनके प्रमुख कार्य जैसे इंडिया नहीं, भारत बोलो, गौशाला निर्माण, बालिकाओं की शिक्षा और मूक माटी का प्रदर्शन किया गया। नाटिका में आचार्य श्री के अंतिम शब्द मैं रुकूंगा नहीं, मैं जाऊंगा और चकडोल यात्रा के दृश्य ने भक्तों को भावुक कर दिया। डोंगरगढ़ में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य प्रमुख नेताओं ने आचार्य श्री की समाधि स्थली पर दर्शन किए और आचार्य श्री के चरण चिन्ह का लोकार्पण किया। गृह मंत्री ने आचार्य श्री के समाधि स्मारक के लिए भूमि पूजन किया और उनके विचारों की सराहना की। विशेष रूप से इंडिया के बजाय भारत शब्द को महत्व देने की उनकी सोच का उल्लेख किया। इस अवसर पर आचार्य श्री के चित्र वाले 100 रुपए के सिक्के और डाक आवरण का विमोचन किया गया। गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश के डिंडोरी में स्थित निःशुल्क कन्या विद्यालय का भी डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों साधु संत और श्रद्धालु उपस्थित थे और निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी ने आचार्य श्री के जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला। नेमीनगर जैन कॉलोनी इंदौर में जैन सोशल ग्रुप क्राउन परिवार ने आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस के उपलक्ष्य में श्री जिनवाणी संरक्षण प्रकल्प की शुरुआत की है। इस प्रकल्प के तहत क्राउन परिवार की महिला सदस्य नियमित अंतराल पर जिनालय में जाकर माता जिनवाणी और धार्मिक ग्रंथों की देखभाल करेंगी। इसमें जिनवाणी और ग्रंथों के कवर, स्टिकर, प्लास्टिक शीट लगाना, फटे पन्नों की मरम्मत, सफाई और साज सज्जा करना शामिल होगा। इसके अलावा क्राउन परिवार ने श्री जिनवाणी संरक्षण किट तैयार किया है, जिसमें जिनवाणी और अन्य धार्मिक ग्रंथों की देखभाल के लिए कैंची, टेप, स्टेपलर, स्टिकर, फेविकॉल आदि आवश्यक सामग्री है। यह किट जिनालय में सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा ताकि अन्य श्रद्धालु भी इस पुण्य कार्य में योगदान कर सके। नेमीनगर समाज के वरिष्ठ सदस्य रेखा पतंगिया ने क्राउन परिवार को इस पुनीत कार्य के लिए आशीर्वाद देते हुए संदेश दिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेन्द्र।